राधा श्री मंडल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी को क्षमा करना चाहिए? कभी कभी क्षमा करने से अपराधी की हिम्मत बढ़ जाती है। तो तुम्हारी क्षमा उसके लिए सांप से भी बढ़कर दंडनीय हो जाएगी। उमा क्षमा सापो ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। यदि आप दंड दोगे तो कानून में आप अपराधी साबित हो जाओगे। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है कि जैसे हमने किसी को क्षमा करा तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। नहीं बढ़ेगी, उसकी हिम्मत बढ़ा के ऐसी जगह ले जाएगी कि इतनी ऊंचाई से गिराएगी कि हाथ पैर टूट जाएंगे, उसके किसी काम का नहीं रहेगा। तुम्हें उदाहरण बता रहे, एक लड़का था तो जब किसी की मुछ को ऐसे देखता, मुछ वाले को, तो बड़ा मजाक, मुछ मुछाड़ा ऐसे वैसे करके उसका उपहास करता। तो एक बुद्धिमान आदमी था, बुलाया, 2 रुपया दिया। अब एक आर्मी का आदमी ऐसे जा रहा था, वो 2 रुपया पाए, बड़े उलग से फिर उसका मार थप्पड़, 3-4 थप्पड़ मार, दोबारा उस रूट में खड़े होकर ये मजाक करना बंद कर दिया। वो 2 रुपया जानते हो किस बात के लिए दिया था? इसी बात के लिए दिया, तेरा उत्साह बढ़े और तू ऐसा कुछ कर कि जीवन भर के लिए तेरा बोलना बंद हो जाए, क्योंकि मैं मारूंगा तो ठीक नहीं है। तो भगवान खुद व्यवस्था कर देते हैं। उमा क्षमा सापो ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। यदि कोई अनर्थ कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो आप उसे कानून से दंड दिलाइए, आप कानून में रिपोर्ट कीजिए, आप स्वयं उसके दंड देने वाले मत बनिए। हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का कानून है, और अगर कोई नहीं है तो भगवान दंड देने वाले हैं। आप दंड दोगे तो आप अपराध, एक अपराध करता है, एक अपराधी को दंड देता है, तो दोनों अपराधी हो जाते हैं। नहीं, हमको चाहिए कि अपराध से हम बच करके और उसका सुधार हो, उसका मंगल हो। पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उसकी बुद्धि शुद्ध हो। देखो, कोई आदमी दूषित नहीं होता है, उसकी बुद्धि दूषित होती है। मानो कोई हिंसक है, बेविचारी है, अगर उसका हिंसा और बेविचार भाव हट जाए तो बहुत बढ़िया आदमी हो जाए ना, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर वो हमारे साथ अनाचार दुराचार करता है तो हम कानून का सहयोग लेते हैं, हम कानून पे रिपोर्ट करते हैं, उसको उसका दंड दिलवाते हैं। हम स्वयं दंडदाता ना बने, हमारी तरफ से तो उसका मंगल ही होना चाहिए। तो अपराधी को अगर कानून दंड देता है तो ये उसका अपराध का मार्जन होता है और वो पवित्र होता है। और अगर ऐसा कोई खूंखार अपराधी है और कानून उसे बंदी बना लेता है तो लाखों लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है, सबका मंगल हो जाता है। पर हम अपराध ना करें, नहीं तो अगर हम अपराधी का अपराध करेंगे तो हम भी कानून के अपराधी बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? नहीं, हम उनको सजा नहीं दे रहे, पर हम कहने का अर्थ ये है कि हम उससे संबंध रखें या ना रखें। मतलब मान लीजिए हमने उससे कुछ, आप संबंध शब्द अलग हो गया और क्षमा शब्द अलग हो गया, वो अलग अलग दिशा को जाता है। संबंध तो नहीं रखेंगे। जो भगवत मार्ग विरुद्ध है या अपराध प्रवृत्ति वाला है, हम उससे संबंध नहीं रखेंगे। तजेता है कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही, जाके प्रीन राम वैदेही। और चाहे वो बिल्कुल क्लोज रिलेशन क्यों ना हो। हाँ, क्यों? तजो पिता प्रहलाद, आगे में इसी के बोला, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन वेमुद मंगलकारी। सब मंगल भवन प्रभु का भजन करके सबका मंगल करने वाले महापुरुष बन गए। समझ रहे? चाहे जितना क्लोज हो, अगर अधर्माचरण करते हो तो हम आपको नहीं मानते। प्रहलाद जी साष्टांग पिता को प्रणाम करते थे, लेकिन जब भगवान का विरोध किया तो दैत्यराज कह के बात की, पिताश्री कह के बात नहीं की, दैत्यराज कह के बात की। पैर छू करके बात करते थे भरत जी माता कह के की। और जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया तो पापिनी कह के बात किया। पापिनी, मेरे को लक्ष्य बनाकर मेरे प्रभु को 14 वर्ष का वनवास, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। ऐसे तो चाहे जितना क्लोज संबंध हो, जो अगर दुष्ट है, अपराधी है, तो हमारा कोई नहीं है, ऐसा भाव रखना चाहिए। महाराज जी, किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में आप सहने को भी बोलते हैं कि उस समय सही है, थोड़ा वेट कीजिए, सामने वाला बदल सकता है। एक सीमा तक, एक सीमा तक जहां तक सहन करना है। मान लो पिता है, हमारे पोषण का अधिकार हो, अगर हमारा शोषण कर रहा है, अनाचार दुराचार कर रहा है, तो उसको कानून के द्वारा दंड दिलाइए। वो पिता नहीं, वो राक्षस है, उसको बंदी बनवाइए। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे भाई है, हमारे सगे भाई हो, लेकिन तुम आप दुराचार अनाचार कर रहे हो, अपराध कर रहे हो हमारे समाज हमारे राष्ट्र के खिलाफ, तो हम तुम्हारे को बंदी बनवाएंगे, हम तुम्हारे खिलाफ चलेंगे, हम तुम्हारे अनुकूल नहीं चलेंगे, क्योंकि आप धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हो। कई बार चुप रहने से क्या होता है ना, चुप रहने से दूसरे की हिम्मत बढ़नी शुरू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। कुछ नहीं करा पर आप सिर्फ चुप रहे, हाँ। या सह लिए या चुप। देखो, इसके 2 भाग हैं। आपने संबंध शब्द से कहा, तब हमने कहा, और इस शब्द से है कि जैसे हमें गली चलते कोई हमारा अपराध कर रहा है और हम चुप होकर निकल गए, तो उसको भारी दंड मिलेगा, आपके द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा कोई दंड। अगर आप अरजते हो तो अपना समय नष्ट करोगे और झगड़ा झमेला बढ़ेगा। मौन, सब गलतियों को क्षमा करके चुपचाप निकल जाना है। तो अब उसका बढ़ावा होगा, अब वो ऐसी जगह फंसेगा जहां उसका बाप मिलेगा और उसको ऐसा उत्तर देगा ना कि जीवन भर के लिए संभल जाएगा। पक्का समझ लो, अपने को जहां तक हो बचा के निकलना चाहिए। मतलब वो ऐसा समझो, गंदी नाली में ईंट मारो तो अपने ऊपर चिट्ठी पड़ती है, वो तो है ही है। अगर उससे आप बात करोगे तो आपका माइंड भी परेशान हो जाएगा, हो सकता है ऐसी और प्रतिकूलताएं बढ़ा दे वो। एक तो मान लो पॉइंट है कि हम नहीं बोलेंगे तो वो बढ़ जाएगा, और एक पॉइंट है कि आप बोलोगे तो और आतंक मचा सकता है।
फिर आपका जीवन संकट में पड़ सकता है, फिर समस्या में, इसलिए चुप हो निकल जाओ, उसके लड़ने वाला कोई मिल जाएगा, उससे बड़ा कोई उससे मिल जाएगा जो उसका उत्तर दे देगा। ऐसा नहीं कि संसार में कोई ना बोले तो बढ़ता ही चला जाएगा, अपने आप मिट जाएगा भैया। यहाँ कितने आप बताओ कौन बढ़ के कितना बढ़ा, सब मिट्टी में मिल गए, जितना बढ़ने की कोशिश की मिट्टी में मिल गए, खंडहर पड़े। तो ऐसा नहीं है, अधर्म आचरण करने वाला उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देता है।